नमस्कार मित्रों, यह तो धर्म तत्व जय है। जहाँ धर्म है वहीं जय है। इसलिए से सदा सर्वदा मनुष्य को चाहिए कि धर्म का आचरण करें, सत्य बोलें। मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का इस हिंदू दर्शन चैनल पर। यह चैनल आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करता है। यहाँ हम लेकर आते हैं महान हिंदू सनातन वैदिक मान्यताओं से संबंधित धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक तथ्य जिससे कि साधारण मनुष्य परिचित नहीं होता। सनातन धर्म एक विराट स्वरूप से है, एक कोई सीधी स्ट्रेट जीवन रेखा नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति को वैज्ञानिक रूप से, दार्शनिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो केवल हमारा एक ही काम है, हमारी यह इच्छा है कि ये जो धीरे धीरे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, अभी शुरुआत है, आप सभी से सहयोग की अपेक्षा है। मैं चाहता हूँ कि लोगों के मन मस्तिष्क में जो सनातन धर्म से संबंधित कन्फ्यूजन है, भ्रम है, वह दूर हो। और वह तभी दूर होंगे जब लोग सनातन धर्म को समझने का प्रयत्न करेंगे, धर्म को समझने का प्रयत्न करेंगे। जब सत्य और असत्य में निर्णय करने की जब विवेक बुद्धि उनमें डेवलप हो जाएगी, तो वे तभी इस चीज़ को समझ सकते हैं। खैर, हम चलते हैं। जैसा कि हमने पीछे दत्तात्रेय जी के दो गुरुओं के विषय में देखा, सबसे पहले पृथ्वी, फिर वायु के बारे में। अब हम तीसरे गुरु को लेते हैं, जैसे आकाश। तो दत्तात्रेय जी जो ब्रह्मवेता हैं, आध्यात्मवेता, राजा यदु जी को बताते हैं कि आकाश के बारे में मैंने आकाश से क्या सीखा। जैसे आकाश अपरिच्छिन्न और अखंड है, इसी प्रकार से यह जो हमारा आत्मा है आकाश की तरह विस्तृत है, अनंत है। तो साधक को सर्वत्र अयम आत्मा ब्रह्म, इस प्रकार की भावना रखते हुए कि सारा संसार ईश्वर स्वरूप है और मेरा ही आत्मा है, इस प्रकार का विचार रखते हुए व्यक्ति को सभी के प्रति दया भाव रखना चाहिए, करुणा भाव रखना चाहिए और आसक्त किसी में नहीं होना चाहिए। सभी को अपना स्वरूप ही समझना चाहिए। और इस प्रकार से यदि आप अपने आकाश की तरह विराट रहोगे, हृदय को विराट रखोगे, तो आपके संसार में आसक्ति कम होगी और आप मुक्ति की तरफ तीव्र गति से बढ़ेंगे। तो ये तीन उनके दत्तात्रेय जी के गुरु हो गए। बीच बीच में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुक्ति के पथिक जो भी हैं, आप सभी लोग अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें और बेल आइकन पर ऑल वाले बटन पर क्लिक करें, ताकि आपके पास में समस्त वीडियो समय पर पहुंच सके। दत्तात्रेय जी बताते हैं कि जो मेरे चौथे नंबर के गुरु हैं वो है जल। अब जल से क्या सीखा? तो जल जिस प्रकार से स्वच्छ होता है, चिकना होता है, मधुर होता है और पवित्र करने वाला होता है, इसी प्रकार से साधक को भी अपने स्वभाव से शुद्ध होना चाहिए, मधुरभाषी होना चाहिए। देखो, लक्षण बताते हैं जो साधना के क्रम में है, जिसने साधुता ले ली है, तो उसको स्वभाव से शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, मधुरभाषी होना चाहिए और लोगों को प्रिय लगे, लोक पावन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपके पास कल्याण की इच्छा से ना आ सके। ऐसा होना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग आपके पास कल्याण की इच्छा से आ सके, लोक पावन होना चाहिए। ठीक है। और आपके सानिध्य से, आपकी उपासना करके आप तो स्वयं अपना कल्याण कर ही रहे हो और अन्य लोगों को भी कल्याण करने का अवसर मिलना चाहिए। तो यह जल से उन्होंने सीखा। जिस प्रकार जल स्वयं स्वच्छ होता है और दूसरों को भी स्वच्छ करता है, उसी प्रकार से साधक को चाहिए, साधु स्वभाव वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह स्वयं भी पवित्र रहे और दूसरों को भी पवित्र करे। पांचवें जो गुरु हैं वो हैं अग्नि। इन्होंने पांचों तत्वों को अपना गुरु मानेंगे और ये बताते हैं कि जिस प्रकार से जो अग्नि है वह सब कुछ पचा जाता है अपने भीतर, उसके अंदर जो भी डालोगे वही स्वाह हो जाएगा। इसी प्रकार से साधक को भी रहना चाहिए। एक तो अग्नि लिप्त नहीं हुई उसमें, और जो भी उसके अंदर कचरा या अच्छा जो बुरा है जो सब आया उसको पचा दी।
इसी प्रकार से साधु स्वभाव के मनुष्य को भी चाहिए कि वह अपने मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए और जितने भी दोष आए उनको पचा जाए, अर्थात उन दोषों में लिप्त न हो और उनको पचाकर उनके बारे में चिंतन न करे, उन्हें समाप्त कर दे। दूसरा अग्नि के बारे में बताते हैं कि जिस प्रकार से अग्नि लकड़ी में रहती है लेकिन लकड़ी के स्वरूप को ग्रहण नहीं करती, लकड़ी में सर्वत्र अग्नि रहती है और उसके स्वरूप को ग्रहण भी नहीं करती और अप्रकट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से रहती है। इसी प्रकार से जो साधक है उसको भी लकड़ी की तरह रहना चाहिए, लकड़ी में जिस प्रकार से अग्नि है उसकी तरह रहना चाहिए। कारण कि जिस प्रकार से लकड़ी में रहती हुई अग्नि कहीं तो प्रकट हो जाती है और कहीं अपने आप को छिपा लेती है, छिपी हुई रहती है। इसी प्रकार से साधक को जब जन कल्याण का अवसर आए, ऐसे व्यक्तियों से उनका, उस साधक का, उस मुक्ति के पथिक का, पथिक जो है उसका मिलन हो, जो कल्याण की इच्छा रखते हैं, तो वहाँ अपनी साधना को और अपने स्वभाव को प्रकट करें जो सुनने वाले हैं उनके लिए। लेकिन जो ऐसे स्वभाव के हैं, जो क्रूर हैं, जड़मती हैं, तो वहाँ अग्नि की तरह अपने आप को लकड़ी में छिपा ले, अर्थात अपने साधु स्वभाव को छिपा ले, अपनी साधना को छिपा ले। तो साधु पुरुष को अग्नि की तरह रहना चाहिए। फिर बताते हैं चंद्रमा, अगला तो ये हो गया उनका छठा गुण। चंद्रमा से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की कि यद्यपि जो चंद्रमा है जिसकी कोई गति नहीं होती, किंतु काल के प्रभाव से उसकी कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, तथापि चंद्रमा तो वही रहता है, न तो वो घटता है न बढ़ता है। उसी प्रकार से जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक की ये शरीर की अवस्थाएं हैं काल के प्रभाव से, न कि आत्मा की अवस्था है। तो यह सब जब शरीर से है तो इनमें आसक्ति क्यों? शरीर पैदा हुआ, बड़ा हुआ और नष्ट हो जाएगा, आत्मा तो फिर भी रहेगा। तो साधक को चाहिए, मुक्ति के पथिक को चाहिए, आध्यात्मिकता को चाहिए कि वह चंद्रमा की भांति भले ही उसकी कलाएं घटती बढ़ती रहे पर आत्मा से वह स्थिर बुद्धि रहे। आगे वो कहते हैं कि सूर्य जो सातवां गुरु है उसके संबंध में कि सूर्य सारे संसार के लिए कल्याण का कार्य करता है, गर्मी भी देता है, सूर्य जल भी खींचता है, समय आने पर उसे वर्षा भी करता है, तो और उसे किसी में आसक्ति नहीं रहती। इसी प्रकार से जो स्थिर बुद्धि मनुष्य है, जो साधना में लगा हुआ है, जो मुक्ति का पथिक है, वह भी सूर्य की भांति होना चाहिए। अर्थात वह प्रत्येक अवस्था में यद्यपि सूर्य की किरणें अलग अलग दिखती है पर है सूर्य की किरणें। इसी प्रकार से बताते हैं कि जिनकी बुद्धि मोटी है, असल बात तो यह है, यह आत्मा सूर्य के समान ही एक स्वरूप है, सूर्य के समान है। सूर्य आत्मा जगत स्तुष्य, यह सूर्य के समान है और संसार की भिन्न भिन्न आत्माओं में कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार से सूर्य की किरणों में कोई भेद नहीं है। तो सभी जीवात्माओं के प्रति समदृष्टि रखते हुए जिस प्रकार से सूर्य जगत का कल्याण करता है, उसी प्रकार से सभी के कल्याण में तत्पर रहना चाहिए। तो यह इन्होंने सूर्य से सीखा। अब आठवें जो इनके गुरु हैं वो हैं कबूतर। तो ये प्रसंग थोड़ा लंबा हो जाएगा, एक अच्छी कथा है कि संसार में जीव किस प्रकार से आसक्त हो जाता है। तो आप सभी का धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। कबूतर का विषय में जो अगला प्रसंग हम लेकर आएंगे, और कबूतर को भी दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु माना है। एक जोड़ा था कबूतर और कबूतरी का, तो वो किस प्रकार से संसार में आसक्त हो जाते हैं उसके ऊपर हम फिर अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ समझाने का इतना ही भाव है कि जो गुरु तत्व है वो कहीं से भी ग्रहण किया जा सकता है। जहाँ से आपको सीखने के मिले, जहाँ से आपका शिष्य भाव जागृत हो जाए, वही आपका गुरु हो जाए। जहाँ से आपने आध्यात्म को सीख लिया, जहाँ से धर्म को सीख लिया, वही आपका गुरु हो गया। तो इस तत्व को जाने। आप सभी के लिए मैं शुभेच्छा करता हूँ कि आप भी धर्म और आध्यात्म के पथिक बने, तत्व दर्शन को प्राप्त करें। आप सभी को नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।